तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया था। इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात पहले दिन से बोलता चला आ रहा हूँ कि जब आप बोर्ड पेपर देने जाएंगे या आपका जो 9वीं का एग्ज़ाम होगा, इसमें टोटल आपके 20 एमसीक्यू होंगे जो आपको ओएमआर शीट भरने के लिए दिया जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चैप्टर से कम 50 एमसीक्यू सॉल्व करके जाइएगा। ना 50 कर पाओ तो 20 करके जाओ। यदि आपके चैप्टर में 10, यदि आपके क्लास में 10 चैप्टर हैं, यदि 50 करके जाओगे तो 500 आपने एमसीक्यू तैयार किया। यदि आप 20-20 करके जाओगे तो आप 200 एमसीक्यू सॉल्व करके जाओगे और रट के जाओगे, पढ़ के जाओगे। तो ये मान के चलिएगा, पेपर में जो सवाल बनेगा इस 200 से लेकर 500 के एमसीक्यू के बीच में आएंगे। यानी जो आपका वो जो 20 एमसीक्यू आएगा ना, इस 500 से बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही होगा, बाहर जाएगा नहीं। बाहर जाने का सवाल नहीं उठता यार। आप ये बताओ, आप एक इंसान हो, यदि आपके बारे में कोई सवाल पूछ सकता हो तो क्या सवाल पूछ सकता है? यही पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, क्या खाना आपको पसंद है, किस कलर के कपड़े पसंद है, किस तरह के रंग पसंद है, क्या करना पसंद है। ऐसे मिला जुला आपके बारे में सिर्फ 200 से लेकर 500 सवाल बनाए जा सकते हैं ना। 5 करोड़ तो नहीं बन सकता, 5 अरब तो नहीं बन सकता। तो हर चैप्टर से 20-20 या 50-50 हम क्या करते हैं, प्रश्न को लेकर आते हैं। इन प्रश्नों के यदि आप तैयार कर पा जाएंगे तो संभावना रहेगी कि 20 आपका एमसीक्यू अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है आपका 11वां, क्योंकि पार्ट 2 है तो 11वां होगा। पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले रंध्र किससे बने हो? यानी जो पत्तियों के जो निचला भाग होता है ना, ये पत्ती आपका, इसके निचले भाग पर रंध्र होता है। तो रंग किससे बने होते हैं? रंध्र। ऑप्शन 1 सहायक कोशिका से, ऑप्शन बी रक्षक कोशिका से, ऑप्शन सी एपिडर्मल कोशिका से, और ऑप्शन डी पालेंड कोशिका से। तो रक्षक कोशिका से जो होता है आपका जो है रंध्र बना होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आपके सामने 12वां प्रश्न, पौधे में भोजन संग्रहित करने वाला ऊतक कौन होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का संग्रह होता है, तो पौधों में भोजन संग्रह और करने वाला ऊतक कौन होता है? ऑप्शन ए पेरेकाइमा, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्क्लेरेकाइमा, और ऑप्शन डी क्लोरेकाइमा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरेकाइमा जो होता है पेड़ पौधों में भोजन का क्या क्या संग्रहण करता है। आप ना किसी पेड़ पौधे काटो, देखो नमी टाइप का निकलेगा, गीला गीला निकलेगा। लोग उसको सुखाते हैं, बाद में जो उसको आग तापना हो या उसके ईंधन के रूप में प्रयोग करना होता है, तो पेरेकाइमा एक होता है जो स्टोर करके रखता है उनके भोजन को। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बात अब बोल लूँगा आपको कि पीडीएफ के लिए ना हमारा जो टेलीग्राम चैनल ओमकार बायोलॉजी, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और कापी पेन बैठे हैं लेकर तो नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए। हृदय में पाए जाने वाला पेशी ऊतक कौन सा है? ऑप्शन है चिकनी पेशी ऊतक, ऑप्शन बी असंकीर्ण पेशी ऊतक, ऑप्शन डी हृदय पेशी ऊतक, ऑप्शन डी अस्थि पेशी ऊतक। यानी जो हमारा हृदय होता है किस पेशी ऊतक से बना होता है? तो हमारा जो हृदय होता है हृदय पेशी ऊतक से बना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका ऊतक से ही बना होता है। तो मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए रक्त का निर्माण करना, ऑप्शन बी भोजन संग्रहित करना, ऑप्शन सी संदेशों का आदान प्रदान करना, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन पहुंचाना। तो सही उत्तर है संदेशों का आदान प्रदान, क्योंकि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है संदेशों का आदान प्रदान नहीं करता होता ना, तो तंत्रिका ऊतक से बना है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए। और हम डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए यार जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। जाइलम में पानी पहुंचाने वाली लंबी नलिका नलिकार संरचना कौन सी होती है? नलिकार संरचना कौन सी होती है? यानी जो जाइलम में पानी पहुंचाने वाली लंबी नलिकार संरचना कौन सी होती है? ऑप्शन ए टेकिट्स होता है, ऑप्शन सी वेसल होता है, ऑप्शन डी रेसे होते हैं, ऑप्शन सी रेसे होता है, ऑप्शन डी पेरिकाइमा होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वेसल होता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपके यहाँ भाग दिख रहे हैं ये 3 भाग, कौन सा? टेकिट्स हो गया, ये टेकिट्स हो गया, वेसल हो गया, और आपके रेसे हो गए। ये जो होते हैं ना ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपका आँख है, तो आँख क्या शरीर का एक भाग है, तो आँख के अंदर भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे बारीक बारीक नसें, बहुत कुछ है कि नहीं, जैसे पुतली है और भी बहुत कुछ है। ठीक उसी प्रकार ये जो जाइलम होता है, अब जाइलम क्या होता है? जाइलम जो होता है पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? पानी को पेड़ पौधों को देना। यानी जड़ों में क्या होता है? जाइलम होता है जो
क्या करता है, मिट्टी से या जमीन के अंदर से पानी लेता है और पेड़ पौधों को अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम के कई सारे भाग होते हैं, जैसे ट्रेकिड होता है, वेसल हो गया, रेस हो गया। जैसे आपका हाथ हो गया ना, तो हाथ में क्या हुआ, आपके हाथ में नाखून भी है, फिर उसके बाद उसमें चमड़ी भी है, बाल भी होता है, और उसमें हाथ में लकीरें, कैसा होता है ना, वैसा वो होता है जाइलम। देखिए, त्वचा स्किन किस प्रकार का होता है, जो आपका त्वचा होता है, जो चमड़ी होता है, किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी उपकला ऊतक, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी स्नायु ऊतक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो हमारा चमड़ी होता है ये उपकला ऊतक होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा था। अब देखिए, जो हमारी हड्डी होती है ना, वो टूट के जुड़ी होती है। जैसे आप अपना हाथ ले लीजिए, आप अपना क्या क्या हाथ ले लीजिए, हाथ ले लीजिए, ऐसे आपका हाथ होगा, ये तो किसी कॉकरोच जैसा का। चलिए छोड़िए, ये हाथ देख लिया। अब आपका हाथ होगा ना, मोड़ेंगे तो यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। तो हाथ क्यों मरता है, क्योंकि हड्डी टूटी हुई है। तो हड्डी ऐसा नहीं टूटी हुई कि हम उसको निकाल के जेब में रख लेंगे, नहीं, जुड़ी हुई भी है, टूटी भी है। तो वो हड्डी कैसा है, इस रूप में है। ये आपका एक हड्डी है, ये आपकी दूसरी हड्डी है, बीच में क्या है, ऐसा कुछ तरल पदार्थ है जो उसको जोड़ के रखा हुआ है। तो जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम कौन सा ऊतक है, तो कौन सा ऊतक हड्डी को जोड़ने का काम करता है, उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट, रक्त। तो टेंडन जो होता है ना, वो क्या करता है, वो उसको क्या मांसपेशियों से जोड़ता है। जो तो टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों को जोड़ता है, और लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट करता है, और हड्डी को मांस के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता है आपका टेंडन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका शरीर में से हड्डी निकाले तो निकल जाएगा। आपका शरीर में अगर ये हड्डी है तो मांस ऐसा क्या, इसके ऊपर ऐसा फैला हुआ है, ऐसा ऐसा क्या चिपका हुआ मांसपेशियां। जैसे कोई नॉनवेज खाते होंगे, तो जैसे बकरा वकरा लोग उसको काटते हैं ना, तो उसका मांस उसकी हड्डी पे चिपका रहता है, वो अलग नहीं रहता कि आराम से निकाल लिए, नहीं। तो वो कौन करता है, टेंडन होता है। ठीक है, चलिए, पौधों की जड़, एक मिनट, लगता है कोई प्रश्न छूटा है क्या, नहीं, चलिए ठीक है। पौधों की जड़ों को की नोक पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी पौधों की जो जड़ें होती है उसकी नोक पर कौन सा ऊतक पाया। आपका ऑप्शन है अस्तस्थन विभुजोतक, ऑप्शन बी सिर परत विभुजोतक, ऑप्शन सी पार्श्वरत विभुजोतक, और ऑप्शन डी स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सिर परत विभुजोतक। देखिए, जो सिर परत विभुजोतक होता है, विभुजोतक होता है, ये पेड़ पौधे जड़ों में और तनों पर पाया जाता है, यानी तना और जड़ में पाया जाता है, और ये उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है कि कोई पेड़ कितना लंबा होगा, ये सिर परत क्या करता है, इसके लिए जिम्मेदार है। अब आता है पौधों की मोटाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन सा है, यानी कौन सा ऊतक है जो पेड़ पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार। जैसे बरगद ले लो, पीपल ले लो, ये खूब मोटे होते हैं, लंबाई तो होती है लेकिन मोटाई खूब होती है। तो महुए का पेड़ मोटा होता है, बरगद का पेड़ मोटा होता है, फिर उसके बाद पीपल का पेड़ होता है खूब मोटा। तो मोटाई क्यों होता है, उसका क्या कारण है, तो ऑप्शन ए सिरपरत शीर्षरत विभुजोतक, ऑप्शन बी पार्श्वरत विभुजोतक, ऑप्शन सी अत अतः स्तन विभुजोतक, ऑप्शन डी स्थायी ऊतक। तो सही उत्तर है पार्श्वरत विभुजोतक। जो पार्श्वरत विभुजोतक जिस भी पेड़ पौधे में पाया जाएगा वो खूब मोटा होगा। तो यही कारण है कि पेड़ पौधों की मोटाई जो इनकी ज़्यादा होती है उसमें क्या पार्श्वरत विभुजोतक पाया जाता है। अब जैसे गेहूँ ले लो, धान का पेड़ ले लो, तो गेहूँ धान का पेड़ में ना वो लंबाई तो होती है 2 फीट 3 फीट, लेकिन उसमें क्या होता है, उनकी मोटाई नहीं होती, क्योंकि उसमें पार्श्वरत विभुजों तक पाया नहीं जाता है, इसलिए मोटाई नहीं होती है। ऐसा है। तो इन प्रश्नों को मैं फिर कहूँगा कि आप इसको लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।